हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम प्रिपेयर करेंगे बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 14 फरवरी 2022 ट्रेडिंग सेशन के लिए। दोस्तों, इससे पहले हम हमारी कोई स्ट्रैटेजी बनाएं, हम ग्लोबल इंडेक्सेस पे मूव करते हैं और जानेंगे है हमारे यहाँ पे सेंटिमेंट्स क्या बता रहे हैं। मैं आ गया हूँ ग्लोबल इंडेक्सेस पे। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमें ज़्यादातर मार्केट जो है वो फॉल होते हुए दिखाई दिए, और ख़ास करके अमेरिका मार्केट यहाँ पे 2.5% से ज़्यादा फॉल हुई है। यह हमें कहीं ना कहीं बताता है दोस्तों, मार्केट में सेंटीमेंट जो है कुछ अच्छे नहीं है, और इसका इफेक्ट हमारे मार्केट पे कल दिखाई दे सकता है। और जैसे कि आपने देखा ही होगा, न्यूज़ में चल रहा है, यूक्रेन और रशिया वॉर संभावना बढ़ती जा रही है, और ये मार्केट में पैनिक सिचुएशन जो है वो क्रिएट करता जा रहा है। तो इसका इफेक्ट भी हमें कल मार्केट में दिखाई देगा दोस्तों। और आते हैं अभी टेक्निकल के ऊपर दोस्तों। टेक्निकल अगर हम फॉलो करते हैं दोस्तों, रीड किया है मैंने यहाँ पे एफ और डी का डेटा। कुछ दिनों से यहाँ पे हमें एफ जो है वो डोमिनेट करते हुए दिखाई दी थी, और अभी आज जो 11 फरवरी का सेशन था, यहाँ पे हमें अचानक एफ की ओर से बाइंग जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दिए, और सेलिंग यहाँ पे कम हुई है, और डी ने जो है यहाँ पे सेल ज़्यादा किया है। तो यहाँ पे अभी हम कह सकते डी कहीं ना कहीं डोमिनेट करना शुरू करेंगे, और हमें मार्केट फिर से थोड़ी फॉल होती हुई दिखाई दे सकती है। हम बनाएंगे दोस्तों इस डेटा के ऊपर हमारी कल की स्ट्रैटेजी, और लेवल्स जो है यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर ली है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमें फ्राइडे में यहाँ पे क्लोजिंग मिली है 38,517 की लेवल के पास। ये हमारा कहीं ना कहीं एक पिछली बार सपोर्ट रह चुका था, उसी लेवल के पास हमें क्लोजिंग मिली है। और अभी नेक्स्ट सपोर्ट आता है दोस्तों हमारा 38,413 की लेवल। अगर दोस्तों मार्केट कल गैप डाउन होती है, इस लेवल को ब्रेक करके नीचे गैप डाउन देती है हमें, तो हमें वेट करना है इस लेवल के रीटेस्ट का। अगर ये रीटेस्ट जो रहेगा दोस्तों, मार्केट फेल होता है, तो हमें मार्केट फिर से यहाँ से फॉल होते हुए दिखाई देगी, और हमें यहाँ पे एक पुट ऑप्शन की एंट्री मिल सकती है दोस्तों। हमें करना क्या है, मार्केट अगर इस लेवल के नीचे रहती है तो हमें पुट ऑप्शन में एंटर होना है, और हमारा प्रॉफिट जो रहेगा दोस्तों हम यहाँ पे बुक कर लेंगे 38,222 की लेवल। ये रहेगी दोस्तों हमारी पुट ऑप्शन की स्ट्रैटेजी। अगर मार्केट दोस्तों ज़्यादा पॉइंट से नीचे गैप डाउन देती है, हमें गैप डाउन ओपनिंग होती है, मतलब अगर कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम 38,300 के पास, तो हमें यहाँ पे इस लेवल का ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा दोस्तों, जो कि है 38,222 की लेवल। अगर मार्केट इस लेवल को नीचे की ओर ब्रेक कर देती है और रिटेस्ट जो होता है वो फेल होता है, तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे दोस्तों पुट ऑप्शन में, और हमारा प्रॉफिट जो रहेगा हम बुक करेंगे 38,000 के लेवल के पास। ये रहेंगे दोस्तों हमारी पुट ऑप्शन स्ट्रैटेजी यहाँ पे। और कल हमारा फोकस रहना चाहिए सिर्फ पुट ऑप्शन पे ज़्यादा, और कहीं ना कहीं हमें थोड़ी रिकवरी मिल सकती है। अगर मार्केट में रिकवरी आनी है दोस्तों, कॉल ऑप्शन में हमें एक स्ट्रैटेजी अगर बनानी है तो इस लेवल के ऊपर ही हमें वो बनानी चाहिए, जो कि है 38,222 की लेवल। मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है दोस्तों, तो हम एक कॉल ऑप्शन में एंटर हो सकते हैं, और हमारा प्रॉफिट जो है हम यहाँ पे बुक करेंगे दोस्तों, जो कि है 38,413 की लेवल। ये रहेगी दोस्तों हमारी कॉल ऑप्शन की और पुट ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी में। और अगर कल मार्केट कुछ अनएक्सपेक्टेडली हमें एक मूव देता है, मतलब हमें कहीं ना कहीं फ्लैट ओपनिंग और इस लेवल के ऊपर ही गैप अप मिलती है, जो कि आज की क्लोजिंग है, तो हमें फॉलो करना है दोस्तों इस लेवल को 38,413 की लेवल। अगर मार्केट इस लेवल पर टिकी रहती है दोस्तों, कुछ देर ट्रेड करती है, तो हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन में एंटर हो सकते हैं, और यहाँ से हमें एक अच्छी रिकवरी और अच्छी मूव मिल सकती है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट कोई आता नहीं है। हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई आता नहीं है। रेजिस्टेंस हमें आता है 39,122 की लेवल। मतलब यहाँ से हम एक कॉल ऑप्शन में अगर हम एंटर करते, तो
तो एक अच्छी बड़ी मूव यहाँ पे मिल सकती है दोस्तों। ये रहेगी दोस्तों हमारी स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी पे। मूव करते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे और देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। सो मैं आ गया हूँ निफ्टी 50 के चार्ट पे यहाँ पे, और जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे भी हमने जो फ्राइडे सेशन में क्लोजिंग मिली है वो है 17,374 की लेवल पे कहीं ना कहीं हमारे एक सपोर्ट जोन के पास हमें ये मिल रहा है दोस्तों क्लोजिंग। सो हमारा नेक्स्ट कल का सपोर्ट है 17,339 की लेवल। मार्केट अगर इस लेवल के नीचे हमें गैप डाउन ओपनिंग देती है दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें गैप डाउन ओपनिंग मिलती है इस लेवल के नीचे, तो हमें पुट ऑप्शन पे रेडी रहना है क्योंकि गैप डाउन होने के बाद मार्केट इस लेवल को फिर से रिटेस्ट करने आएगी। सो ये लेवल मार्केट अगर रिटेस्ट करती है और रिटेस्ट जो होगा दोस्तों वो फेल हो जाएगा यहाँ पे होगा, तो हमें पुट ऑप्शन में एंटर करना है। और पुट ऑप्शन में एंटर करने के बाद दोस्तों हमारा प्रॉफिट जो है वो हमें बुक कर लेना है यहाँ पे, जो कि है 17,262 की लेवल। ये रहेगी दोस्तों हमारी पुट ऑप्शन की स्ट्रैटेजी गैप डाउन ओपनिंग में। और अगर मार्केट हमें कुछ ज़्यादा पॉइंट से गैप डाउन होता है, अगर मार्केट गैप डाउन हमें देती है 17,300 के पास, तो हमें वेट करना है दोस्तों इस लेवल के ब्रेक होने का, जो कि है 17,262 की लेवल। मार्केट अगर दोस्तों इस लेवल को नीचे ब्रेक कर देती है तो ही हमें पुट ऑप्शन में एंटर होना है, और हमारा प्रॉफिट जो रहेगा दोस्तों हम बुक करेंगे 17,150 की लेवल। ये रहेगी दोस्तों हमारी बैंक निफ्टी निफ्टी 50 में स्ट्रैटेजी पुट ऑप्शन के लिए और गैप डाउन ओपनिंग के में। अगर हम बनाते अभी गैप अप ओपनिंग और फ्लैट ओपनिंग के बारे में सोचेंगे दोस्तों। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा एफ और डी के डेटा के हिसाब से यहाँ पे हमें एफ जो है कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहे थे, और फिर से अभी यहाँ पे एफ जो है वो बुलिश नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हमें कल अगर मार्केट पलटते हुए यहाँ से दिखती है तो वो सिर्फ एफ के बाइंग की वजह से होगी दोस्तों। और हमारी कॉल ऑप्शन में यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस लेवल के ऊपर, जो कि है 17,339 की लेवल। अगर मार्केट दोस्तों गैप डाउन होने के बावजूद या फ्लैट ओपन होती है और अगर इस लेवल के ऊपर कुछ देर ट्रेड करती है, ऊपर ट्रेड करती है कुछ देर, तो हम कॉल ऑप्शन में यहाँ पे एक अच्छी एंट्री बना सकते हैं दोस्तों। और हमारा प्रॉफिट जो रहेगा दोस्तों वो हम बुक करेंगे यहाँ पे 17,522 की लेवल। ये रहेगी दोस्तों हमारी निफ्टी 50 में स्ट्रैटेजी कॉल ऑप्शन के लिए। सो दोस्तों ये थी हमारी स्ट्रेटजीज कल के लिए निफ्टी 50 के लिए और बैंक निफ्टी के लिए। अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके पास कुछ कमेंट्स है दोस्तों, या आप कुछ कहना चाहते हो या आपको कुछ बातें समझ में नहीं आती, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैं आपको वहाँ पे आंसर ज़रूर करूँगा दोस्तों। धन्यवाद, बाय।